बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 8 सितंबर टिल 14 सितंबर 2025, इस पूरे हफ्ते की डिटेल में इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग पे बात होगी, आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स क्या हैं, कौन सा इसमें मुबारक का विर्द करना चाहिए और कुछ रेमेडीज। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो आप सब लोग बहुत सारे वीडियोस देखते रहते होंगे। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं वर्ल्ड वाइड। अब जो है इस चीज़ पे इतना ज़्यादा लोग इसकी तरफ जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, और क्योंकि जाहिर है हर इंसान को अपनी लाइफ में गाइडलाइन चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में बेटरमेंट कर सके। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म की भी यही कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हम आप तक पहुंचा सकें वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और पॉजिटिव हो, और उसमें कोई भी चीज़ जो है वो झूठ और फेक पे ना हो। तो आप सब लोगों, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप सब लोगों का। आप सब लोग इतना मेरे चैनल को इस कदर सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स की। जो हर हफ्ते हमें इतने सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं और उन कमेंट्स में हमारी पजीराई भी होती है, और उसके साथ साथ जो है हमें अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए आप लोग टिप्स देते हैं और एडवाइजेस देते हैं। और उसके लिहाज से मैंने कुछ चंद कमेंट्स सेलेक्ट किए हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट जो है सलाउद्दीन, ग्रेट रिसर्च ऑलवेज। अली खान, 6 अप्रैल 2000, मेरे बारे में बताएं आगे लाइफ कैसे गुजरेगी, फिलहाल बहुत मुश्किल जिंदगी चल रही है। तो देखें कमेंट सेक्शन में जो मुझसे काफ़ी सारे सवालात आते हैं और उसमें पूछा जाता है अपने मसाइल के बारे में कि आप मेरी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक बताइए कि हमारी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें मुझे रिसीव होती हैं उनका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि जब तक आप पर्सनल अपना जो है बायोडेटा मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे और पर्सनल जो होता है, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट आप बुक नहीं करवाएंगे सेशन का, तब तक मैं आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी। आपको गाइडेंस हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। तो मेरा जो पर्सनल नंबर आपके सामने है 033081111511 पे, जिन जिन लोगों को अपना पर्सनल अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए, और अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा कर आप अपना जो है पर्सनल सेशन आप ले सकते हैं मुझसे। उसमें आपके तमाम मसाइल का हल, सॉल्यूशंस, रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। इरफान अली करीम फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। बिल्कुल दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, आप सब लोगों की मुश्किलात दूर करे। जिन जिन लोगों की मसाइल हैं, चाहे वो शादी है, जॉब के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिन जिन लोगों के मैं नाम लेती हूँ, स्पेशली जो दुआ की रिक्वेस्ट करते हैं मेरे इस चैनल पे, आप सब लोगों के से भी रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। कुछ पता नहीं होता किसकी दुआ कबूल हो जाए, और किस वो टाइम, कबूलियत का जो टाइम हो, वो लम्हा हो और उसके लिए आसानी पैदा हो। और मेरे इस प्लेटफॉर्म से जिन लोगों के लिए आसानी पैदा होती है, जिन लोगों की मुश्किल परेशानी दूर होती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो एक लाइफ में एक वो है कि मतलब कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये थे कमेंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए। और भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन। और जो है आप सब लोग कमेंट किया करें, अपने जो भी इश्यूज हैं या दुआओं की जो दरख्वास्त करते हैं, बल्कि
मैं सोच रही हूँ कि लाइव सेशन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। फिर मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं जो हमारा हॉरोस्कोप अपलोड होता है उसमें आप कमेंट्स किया करें। वैसे तो सभी कमेंट करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कमेंट आएगा, एक सवाल मैं लूँगी और उसका जवाब मैं वीडियो में दूँगी। लेकिन जो तीनों वीडियोज़ अपलोड होती हैं जो हॉरोस्कोप की 1 बाय 1 डेली जो हॉरोस्कोप की वीडियो अपलोड होती है, उन तीनों में से आपको अपना जवाब ढूँढना पड़ेगा। तो तीनों वीडियोज़ में आप जो लोग ज़्यादा सवाल करेंगे, उसका सवाल एक पूरे यानी कि एवरी वीक में एक पर्सन का जो है वो सवाल पिक करूँगी और उसका जवाब मैं आपको दूँगी। तो आप लोगों को अगर सवाल करना है तो उसमें आप अपना पूरा नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी यानी कि मंथ, डे और ईयर पूरा आप मेंशन करें, अपना पूरा नाम जो असली नाम है वो। और जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम नहीं है वो अपना मदर नेम, अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिखें और मैं अपनी कैलकुलेशन करके और उनका मैं जवाब दूँगी एवरी वीक, ठीक है? तो ये आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अब जनाब बात होती है एक ज़बरदस्त मैंने आपके लिए रेमेडी निकाली है, वो ये है कि जो फीमेल्स बल्कि चाहे वो मेल हों, जो खूबसूरत बनना चाहते हैं, जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन बनाना चाहते हैं और हेल्दी स्किन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी अट्रैक्ट हों, उनसे मुतासिर हों, तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी। और अपने वीनस प्लैनेट, क्योंकि वीनस प्लैनेट जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस प्लैनेट को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो जुमे वाले दिन एवरी फ्राइडे आप ये नोट कर लें, लिख लें, एक पेपर और कॉपी लेके अपनी नोटबुक में ये चीज़ें लिख लें। और बल्कि एवरी वीक जो मैं आपसे रेमेडीज शेयर करती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं और वो मैं खुद जब यूज करके फिर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो आप जो है नोटबुक में और पेन जो है वो रखें और मेरी एवरी वीक की रेमेडीज नोट करते रहा करें। तो ये टिप है कि एवरी फ्राइडे, एवरी जुम्मे को आपने 21 दिन तक जो है आपने, जब आप बाथ लेते हैं, जब आप नहाते हैं, जब आप शावर लेते हैं, तो लास्ट में जब आप नहा लेते हैं तो आपने एक मग में पानी लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं दूध के और उसके अलावा रोज वाटर, रोज जो वाटर होता है वो आपने दोनों चीजें उस पानी में डाल के और ऊपर अपने पोर कर लेनी है, यानी कि अपने उससे अपने आप को भी गीला कर लेना है, नहा लेना है। एक ही मग काफी है, ठीक है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर, ये चीजें आपने करनी है एवरी फ्राइडे को 21 डेज तक आपको ये करना है। और मुझे जरूर बताइएगा, देखिएगा, उससे आपका वीनस प्लैनेट भी एक्टिवेट होगा और आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। और ये अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, तो अपने वीनस प्लैनेट को एक्टिवेट करें और इस रेमेडी को यूज करें और मुझे बताइएगा कि जिन जिन लोगों को फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं और इस हफ्ते की जो डिटेल है मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके, डिटेल मैंने नोट की है। 13 सितंबर को मार्स इन लिब्रा होगा। मार्स प्लैनेट जो है वो रिप्रेजेंट रूल करता है एरीज और स्कॉर्पियो को। ये फायरी प्लैनेट है और काफी अग्रेसिव प्लैनेट होता है। ये लिब्रा में जा रहा है, लिब्रा को रूल करता है प्लैनेट वीनस। तो मार्स और वीनस प्लैनेट 13 सितंबर को साथ हो, मतलब उसमें ट्रांजिट करेगा। तो इसका मतलब है कि वीनस, वैसे तो इन दोनों प्लैनेट्स में इतनी कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, दोस्ती नहीं होती, लेकिन न्यूट्रल फ्रेंड्स होते हैं। और उसके अलावा जो है वो मार्स जो है वो रूल करता है 1st and 8th हाउस को। दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स बट दे आर न्यूट्रल। और आप जो है उसके लिए
अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए ऑन 13th जाके मार्स प्लैनेट से आपको मजीद फायदे पहुंच सके, आप डोनेट कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन रेड कलर की चीजें, जैसे कि सदका खैरात कर सकते हैं लाल रंग की चीज़ों का, जिसमें गोश्त हो गया, जिसमें लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, जो भी रेड कलर की चीज़ आपको समझ आती है, क्योंकि रेड कलर जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप रेड कलर की चीज़ों को सदका खैरात या डोनेशन दे सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो मार्स प्लैनेट है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है लिब्रा में, इससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ की पहले बात होगी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है 9 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की। विशेस कम ट्रू की एनर्जी नजर आ रही है। आपकी ख्वाहिश, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपका रियूनियन होगा, कांटेक्ट हो सकता है, शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में खुशियां रहेंगी इस हफ्ते इंशाल्लाह। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स इसका मतलब है कि आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में लोगों को इंटरफेयर मत करने दें। उनको मशवरे अगर आप किसी से करते हैं तो बस मशवरों की हद तक रहें, लेकिन आपने करना वही है जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, जो चीज़ बेहतर है वही उसको फॉलो करें और हर किसी को इन्वॉल्व मत करें अपने रिलेशनशिप में। जब भी दो इंसानों के दरमियान अगर कोई थर्ड बंदा आता है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। लोगों की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ज़्यादा मशवरे नहीं करें, किसी की बातें हर वक्त मत जो है फॉलो किया करें। और क्योंकि मुझे लगता है ये हफ्ता आपका बहुत बेहतरीन वैसे भी गुजरेगा, ब्लेसिंग्स का हफ्ता है, शादी का हफ्ता है, बात पक्की एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, आपके पर्सन आपके अगर आप उनसे नाराज हैं तो आपको मनाएंगे और रिलेशनशिप बेहतर, ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में भी मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है, औलाद की खुशी भी आपको नसीब होगी। जब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है तो लोगों को बीच में मत लेकर आए। करियर की बात करते हैं यहाँ पे एरीज वालों के लिए हैंगमैन, तो जो लोग बहुत अरसे से ब्लॉक हैं अपने करियर में, जॉब में, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, हैंग्ड है, तो कुछ टाइम ये चीजें हैं, कुछ मामलात आपके डिले हो रहे हैं, आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, ट्रांसफर्स रुके हुए हैं या कहीं आपको जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग जॉबलेस हैं, तो आपको जो है न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए और आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, उसको यूटिलाइज करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने काम से प्यार करें, अपने नौकरी से, अपने कारोबार से। जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, इन लव नहीं होंगे, आप अपने काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप काम बेजारी से करेंगे और ये समझ के करेंगे कि बस ठीक है, सैलरी मिलनी है, काम करना है, नहीं, जब तक आप दिल नहीं लगाएंगे, दिल से काम नहीं करेंगे, इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने काम में, तो कभी भी आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं और क्रिएटिविटी नज़र आ रही है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें। जो आप अगर किसी चीज़ का भी आपको शौक है वो भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी फील्ड है जो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शौक है कोई ऐसा काम करने का, चाहे वो रेस्टोरेंट बनाना है, चाहे वो बुटीक का काम है, चाहे सैलून का काम है, चाहे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो भी आपका शौक है उसको ज़रूर स्टार्ट लें। फाइनेंशियली जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है
कोई पुरानी पेमेंट आपकी फंसी हुई थी वो आपको वापस मिल जाएगी। कोई ऐसे पैसे जो है वो नहीं मिल पा रहे थे तो वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये हफ्ता आपका फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। और कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी एरीज वालों के लिए नजर आ रहे हैं कि आप को ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं पैसों को लेकर। तो ये बिल्कुल सही है आजकल का जो दौर है। और वो भी ऐसा ही है कि जो है किसी पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, अपनों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं हम बाज़ औक़ात पैसों को लेकर। तो ये बिल्कुल अच्छी एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है। अब पहले शायद वो आप बहुत बेवकूफ़ियाँ भी की आपने पैसों को लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर, लेकिन अब जो है आप बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत समझदारी के साथ अपने फैसले करेंगे। फिर यहाँ पर जो सेहत को लेकर जो लोग थोड़े से अपसेट हैं अपने हेल्थ को लेकर, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। और थोड़ा सा सफ़र आपको करना चाहिए। सेहत अगर आपकी सही नहीं रहती तो थोड़ा सा मूव करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आपके लिए बेहतर रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के आपको इंडिपेंडेंटली अपनी स्टडीज़ को आगे लेके चलना है। स्टडी वाइज, एजुकेशन वाइज आपको हिम्मत, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। तो जनाब ये था एरीज। और अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस। एरीज की गाइडेंस चेक करते हैं। लव गाइडेंस से लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कंट्रोल करना छोड़ दें। अगर आप अपने पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल मत करें, लेट गो करें उन कंट्रोल इश्यूज को। और कुछ चीज़ें वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। टाइमली चीज़ें बेहतर होंगी। हर चीज़ का एक वक्त फिक्स है। कहते हैं कुदरत ने हर चीज़ का वक्त जो है वो मुकर्रर किया हुआ है, ना उससे पहले होगा ना उसके बाद वो काम होगा। तो उस टाइम का वेट करें और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और कार्ड है आपके लिए गाइडेंस के लिए, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज रियली स्क्वेयर्ड। तो आपके लिए है कि देखें जैसा भी रिलेशनशिप है, दोस्ती है, लव है, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दें। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा समझें कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अपने आपके पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे फैमिली के साथ है, अपने पर्सन के साथ है, वो एक ट्रेजर की तरह है और उनको रिस्पेक्ट दें। और अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। जनरल गाइडेंस, मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो मैजिकली अनएक्सपेक्टेड वेज से जो है वो पूरी होंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों के साथ काइंड रहें। और गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट, अगर किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं तो भी ग्रेटफुल आपको रहना चाहिए। बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ जो है वो रिसीव भी करना चाहिए और देना भी चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16 और नंबर 25। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब है लास्ट पे गाइडेंस। देखते हैं कि एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक की। लेट गो, अगेन आपके लिए एक जबरदस्त सी गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स का। लेट गो करना चाहिए उन चीज़ों को, अपने पास्ट को। और जितना जल्दी आप लेट गो करेंगे अपने मामलात को, उतना ही आपकी लाइफ में आसानियां होंगी। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता टॉरस गुडसोर के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये हफ्ता कम्युनिकेशन का हफ्ता है। जो लोग नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, उन लोगों की कम्युनिकेशन होगी, लेकिन शॉर्ट कम्युनिकेशन नजर आ रही है, कोई लॉन्ग नहीं नजर आ रही।
फिर थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। हो सकता है टॉरस वालों की लाइफ में, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो और आप बहुत सारी चीज़ों को लेके सैक्रिफाइस करेंगे, कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ रहे हैं आपको अपनी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को लेकर। आप काफ़ी टाइम दफ़ा सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दें, लेकिन सोचते रह जाते हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत आपके अपने बच्चे हों उनसे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप स्टक हैं, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जो है आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। थोड़ा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है आपकी साइड से, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करना चाहता है। हो सकता है आपके साइड पे थर्ड पार्टी हो, और हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और अम, किसी की हेल्प नज़र आ रही है कि कोई अगर किसी परेशानी में आप फंसे हुए हैं तो किसी से आप सपोर्ट एंड हेल्प ले सकते हैं, किसी से मशवरा कर सकते हैं अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ को लेकर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी होंगे, रहेंगे। और इस हफ्ते वही मैंने कहा कि छोटा-मोटा कोई रियूनियन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही रियूनियन ना करें, या आप लेट गो करने की कोशिश करें उस पर्सन को, कि हो सकता है कि आप सोच रहे हों, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, चीज़ों को लेकर दिमाग से सोचते हैं। पहले बहुत इमोशनल थे, वो इमोशंस नज़र नहीं आ रहे आपके अंदर। अब आप बहुत आगे की सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, दूर की प्लानिंग करते हैं। करियर की बात करते हैं, करियर में हैप्पीनेस नज़र आ रही है। लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्रमोशन हो सकती है, जॉब मिल सकती है, वर्क प्लेस पर सेलिब्रेशन हो सकती है, और हो सकता है ट्रैवल पे आप जाएं, और जो लोग इमिग्रेशन और वीज़ा वगैरह जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए कामयाबी उनको मिलेगी, या उनका केस आगे जाएगा। जिन लोगों की कोर्ट के लीगल मैटर्स हैं वो भी, उनको भी कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है कि जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो करियर में आपकी सपोर्ट कर सकता है, वो आपकी फैमिली में से हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से भी आपको काम लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अपने काम, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, थोड़ा डिप्लोमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप जो है वर्क प्लेस पर आप किसी को पसंद नहीं करते या किसी के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने सीनियर्स के साथ भी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। मोहब्बत, प्यार उनको दिखाना पड़ेगा, उनको तोहफे देने पड़ेंगे, उनको तोहफ़े देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन भी है कि काम में सेटिस्फाई आप रहेंगे। फाइनेंशियली आप टू ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार के आप जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि दो जगह से आपका जो है वो अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि दो जगह से है, और आप अपना बजट जो है वो बैलेंस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि फिर आप होपफुल भी बहुत हैं, अल्लाह पे आपको बहुत भरोसा है, फेथ है, और उस फेथ की वजह से, उस भरोसे की वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मिरेकल्स आएंगे। आपका कोई जैकपॉट या कोई लॉटरी लग सकती है, आपकी दुआएं कबूल होंगी, तो विशेस पूरी होंगी। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़ोन लेना चाहते हैं या शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सेहत के हवाले से अभी ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए आपका, कि सारी जो है मामलात आपके ठीक रहें। तो अदरवाइज सेहत मुझे अच्छी नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बाज़ औक़ात आप बहुत लाइट लेते हैं अपनी स्टडीज़ को, या
आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा चुभती हैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। हो सकता है किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है, दोस्तों में कुछ ऐसा ज़रूर है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको लेट गो करने की भी आदत हो गई है। हो सकता है काफ़ी सारे टॉरस जो हैं वो एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, किसी और सिटी में जा सकते हैं। तो ट्रैवल मुझे लग रहा है एजुकेशन से रिलेटेड आपका। लव गाइडेंस है टॉरस के लिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन आपके रिलेशनशिप में नहीं नजर आ रहा, वो अट्रैक्शन, वो फन नजर नहीं आ रहा। तो आपको अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में पैशन को वापस लेकर आना चाहिए। और अगर आपके मतलब दिल में भी वो अट्रैक्शन, वो चीज़ नहीं रही है, तो अलाउ करें अपने हार्ट को और एंजॉय करें अपने पर्सन के साथ। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। तो आपके पर्सन का हो सकता है ये मैसेज है आपके लिए कि आप अपने दिल में झांकें, अपने दिल में गौर करें, डीपली चेक करें कि उनका प्यार जो है वो कितना ज़्यादा डीप है। माई लव फॉर यू इज़ डीप एज ओशन। इतना ज़्यादा डीप है उनका प्यार आपके दिल में, लाइक एन ओशन। इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं आपसे, लाइक एन ओशन। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। टाइम टू टेक द एक्शन। इस वक्त एक्शन लेने का टाइम है। ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज। पैशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके करियर में, काम में, बिजनेस में पैशन नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते आप। इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको अपना काम किस तरीके से डील करना है, लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। बस पैशनेट एनर्जी होनी चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए आप अपने काम के लिए। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं टॉरस के ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। अब है जनाब आपके लिए लास्ट में यूनिवर्स की गाइडेंस। क्या है यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं? लुक फॉर अ साइन। तो कोई साइन, कोई इशारा आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई इशारा मिलेगा जिसमें कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कोई बात होगी, कोई गाइडेंस होगी। तो फॉलो करें उस साइन को, उस इशारे को, ज़रूर उस पर गौर करें, उसको मिस मत करें। लुक फॉर अ साइन। उस साइन जो साइन है वो डिवाइन की तरफ से बहुत क्लियर साइन होगा आपके लिए, चाहे वो ख्वाब में आप देख सकें या वैसे ही आपको कुछ फील हो सके, कोई साइन आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं टैरो कार्ड से। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों किंग और हैप्पीनेस के कार्ड हैं। तो जेमिनी वालों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये हफ्ता आपका बहुत जबरदस्त रहेगा। हैप्पीनेस वाला, बहुत स्टेबल रहेगा। रीयूनियन हो सकता है, शादी के चांसेस हैं, फैमिली रीयूनियन हो सकता है। अगर दोस्तों के साथ नाराजगी है, रिलेटिव्स के साथ इश्यूज हैं, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज हैं, कुछ भी आपका मामला खराब चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक सेलिब्रेशन नजर आ रही है। आपकी शादी या आपके दोस्त की शादी या आपके घर में किसी की शादी हो सकती है। आप अपना नया घर ले सकते हैं, घर रेनोवेट हो सकता है। मुझे लगता है कि अब आप बहुत स्टेबल हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को बहुत मैच्योरिटी के साथ लेके चलेंगे। यह हफ्ता कोई आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपके पर्सन से, कोई ज़बरदस्त सा प्रपोजल आ सकता है, शादी आपकी फिक्स हो सकती है, आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन आपकी फैमिली की हो सकती है। तो यह हफ्ता हैप्पीनेस लेकर आ रहा है और इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है।
काम के हवाले से, करियर के हवाले से किंग ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी बहुत पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है, बहुत एनर्जेटिक है और बहुत एनर्जेटिकली काम करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं और आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, अपने कामों को कैरी करना है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगी, हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपको ना मिल सके। कुछ पेमेंट्स हो सकती हैं, कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई अथॉरिटिव पोजीशन भी लग रही है। हो सकता है कोई अथॉरिटिव पोजीशन आपको मिले। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, हो सकता है आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, या ब्यूरोक्रेट हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या कोई भी ऐसी आपको पोस्ट मिल सकती है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है बैक ऑफ द माइंड आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उदास करती है। ऐसा आप फील करते हैं कि कोई चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा सैड एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन वो चीज़ आपको उस इंसान से नहीं मिल पा रही है। तो ये चीज़ है। फिर फाइनेंशियली हफ्ता जो है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का पैसों की लेन देन रहेगी। हो सकता है आपको कोई छोटा मोटा कोई प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। और अब मुझे लगता है जेमिनी यहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसिस के बारे में सीरियसली कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा जेमिनी जो है वो सोचता बहुत है लेकिन करता कम है और लेट गो कर देता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड कह रहा है कि आपको बहुत एनालिटिकली चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलना चाहिए और आप जो सोचते हैं वो बहुत बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात आप ओवर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर मशवरों के कार्ड भी नज़र आ रहे हैं कि आप किसी से मशवरा कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप के हवाले से या किसी भी हवाले से आप एक उसमें देख रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, या घर लेना है या कोई डील करनी है उस चीज़ को लेकर भी। कुछ लोगों की कुछ पेमेंट्स अगर डिले हो रही हैं तो इस हफ्ते मिल जाएंगी। हेल्थ के हवाले से लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी और जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं इंशाल्लाह इस हफ्ते वो हेल्दी रहेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में मूव करें, कोई आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप कहीं मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक जगह आपका कंप्लीट हो गया है। हो सकता है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी आप जाएं, तो कोई मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी स्टडी में। लव गाइडेंस है जेमिनी वालों के लिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। तो अपने रिलेशनशिप को आप एक और चांस दे सकते हैं। अपनी पार्टनरशिप पे आपको भी काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए उसकी बेहतरी के लिए। जर्नल गाइडेंस है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। तो कोई भी डिसीजन अगर आप अपनी रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं वो गिल्ट की बेस पे बिल्कुल भी नहीं लें। फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो जितना आप लोगों से सच्चे हैं उतना ही आपको अपने साथ भी सच्चा रहना चाहिए और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के बेस पे डिसीजंस लेने चाहिए। अ सडन कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपका हो सकता है किसी के साथ एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा है। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट सिचुएशन, तो आप के जो रिलेशनशिप है, जो आप कमिटमेंट करते हैं वो ही आपका कमिटमेंट आगे तक चलेगा। आपके जो है लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। लकी कलर्स हैं जेमिनी के ब्लू एंड रेड, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या लतीफ़ो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में
आपके लिए है, यूनिवर्स का मैसेज चेक करते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज करें, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएं और जो भी आप पुराने तरीके से अपने मामलात को लेके चलते हैं, यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू जो है वो गाइडलाइन, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकें। अगर कुछ डायरेक्शंस आपकी वर्क नहीं कर रही, जिन चीज़ों से आप चल रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन को आपको चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं। लव लाइफ 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर कैंसर के लिए काफ़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा ओवरबर्डन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हफ्ता रियूनियन का हफ्ता भी होगा, कांटेक्ट का हफ्ता भी होगा, शादी का हफ्ता भी होगा। उसके साथ अगर आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर आपको ज़रूर राज़ी करेंगे। उसके साथ अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, तो आपको भी उनको मना लेना चाहिए। तो ये हफ्ता आपका काफ़ी रोमांटिक, मोहब्बत, प्यार, लव लेकर आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है। आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है, कोई दोस्ती किसी के साथ हो सकती है। आप एक स्टक एनर्जी में अगर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वीक में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और कोई एक्स भी वापस आ सकता है। आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपका कहीं से ट्रैवल करके आ सकता है। करियर की बात करते हैं कैंसर की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड टावर का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए, और उसके साथ अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। और जितना आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, उससे लव करेंगे, अपने काम में दिल लगाएंगे, उतना ही आपके लाइफ में, आपके करियर में जो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। वो चीज़ें जो आप पहले आपकी लाइफ में कभी भी वो चेंजेस नहीं आए, आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। फाइनेंशियली मुझे लगता है थोड़ी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, लोगों से मशवरा भी कर रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। थोड़े से मूड स्विंग्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैजिशियन का कार्ड है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टीपल आपको जो है मल्टी टास्किंग हैं आप। मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों से सोर्स ऑफ इनकम आपका आ सकता है, आप अर्न कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे तो यू आर अ मैजिशियन। आपको पता है किस तरीके से पैसा बनाते हैं। सेहत को लेकर मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड और जस्टिस का कार्ड है। थोड़ा बहुत सेहत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जो है बैलेंस कर लेंगे, यानी कि अपनी बैलेंस डाइट, अपना बैलेंस रूटीन, एक बैलेंस नींद जो है वो एक स्लीपिंग रूटीन आपका बैलेंस होगा, तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। स्टडीज़ के हवाले से जो कैंसर है वो यहाँ पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, तो आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडी में। आप जो है वो इधर उधर की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और आप थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए बैठते हैं और आपका फोकस आउट हो जाता है। तो आपको अपने फोकस को बेहतर करना चाहिए। लव गाइडेंस से आपके लिए
Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो अपने लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी जो पॉजिटिव सोच है, आपके लाइफ में रोमांस लेकर आ सकती है। when it comes to matter of heart, there is no right or wrong। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम दिल के मामलात, जो रिलेशनशिप या लव लाइफ के जो मामलात होते हैं, हम ये सोचते हैं कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। एवरी चॉइस टू मेक स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो हर जो भी अब हम अपनी लाइफ में डिसीशंस लेते हैं, हमारे एक लाइफ टाइम एक इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी में, हमारी फिजिकल, इमोशनल, हर लाइफ के हर पार्ट में हमारे इम्पैक्ट होता है। तो हाँ, ठीक है, हम अपने हार्ट की सुनते हैं जब भी दिल का मामला होता है। तो हम कभी भी ये सोचते नहीं है क्या गलत है क्या सही है, वही करते जाते हैं जो हमारा एक जो है हार्ट की आवाज़ होती है, दिल की आवाज़ होती है। तो जनरल गाइडेंस है आपके लिए। Reasons to celebrate a community of friends happy announcement regarding relationship और children। तो कुछ सेलिब्रेशन नज़र आ रही है और आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं, बच्चों को लेकर सेलिब्रेशन हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर सेलिब्रेशन हो सकती है, दोस्तों को लेकर सेलिब्रेशन हो सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं कैंसर के व्हाइट एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बासितों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। अब है डिवाइन मैसेज, और डिवाइन मैसेज क्या है कैंसर के लिए चेक करते हैं इस पूरे हफ्ते का। बी असर्टिव। एक बार फिर आपके लिए जो गाइडेंस है वो है पॉजिटिविटी की, कि जितना आप असर्टिव होंगे, जितना आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितना आप होपफुल होंगे अपनी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो जनाब, ये था एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का हॉरोस्कोप। होपफुली आज की जो वीडियो है आपने एंजॉय की होगी। रीडिंग ने कितना रेजोनेट किया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और उसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हम मुलाकात करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।